तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम में, बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। तो आज हम हैं टोटोपारा में और टोटोपारा में हमारी मुलाकात हुई है अर्नब भाई से। अर्नब भाई जो हैं वो वेस्ट बंगाल से ही हैं और कम्युनिटी टूरिज्म को लेकर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अर्नब भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आप कुछ पहले अपने बारे में बताइए और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कम्युनिटी टूरिज्म क्या होता है। मेरा नाम अर्नब दाम है। मैं ओरिजिनली असम से हूँ जी, गुवाहाटी से। बट अभी मैं सामसिंग बोल के कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में गाँव है, वहाँ पे अभी बेस्ड हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया है यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और हम लोग का एक मुहान बोल के कम्युनिटी टूरिज्म का इनिशिएटिव है, जो हम लोग कालिम्पोंग दार्जिलिंग हिल्स के यूथ साथ में मिलके हम लोग कर रहे हैं इनिशिएटिव। और इसके थ्रू से हम लोग बहुत सारा ऐसे रिमोट एरियाज में काम करते हैं कम्युनिटी टूरिज्म को एक अलग रूप देने के लिए। तो ये बताइए, ये कम्युनिटी टूरिज्म है क्या? इसको कैसे लोग पहचानेंगे, क्या है इसको कैसे हम जाने कि ये इस तरह का चीज़ है? कुछ कम्युनिटी टूरिज्म दूसरा टूरिज्म से थोड़ा अलग होता है। ये भी टूरिज्म का ही एक टाइप का टूरिज्म ही है। बट इसमें क्या होता है कि आपका मोर कम्युनिटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जैसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपका नॉर्मल जो टूरिज्म होगा वो क्या होता है कि 2 चीज़ में डिपेंड करता है। एक प्रॉपर्टी में डिपेंड करता है और एक जो व्हीकल है, जो गाड़ी है। तो नॉर्मली टूरिज्म ऐसा होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया, प्रॉपर्टी खोला, वहाँ पे 2-3 रूम हैं, गेस्ट आएंगे, रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न चलता है। लेकिन ये कम्युनिटी टूरिज्म में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसमें जो स्टे ऑप्शंस दे रहा है उसका भी पार्ट होगा, जो गाड़ी चला रहा है उसका भी पार्ट होगा, जो यहाँ पे फार्मर है जो सब्जी उगा के दे रहा है वो होम स्टे को, उसका भी एक पार्ट हो गया, जो गाइडिंग कर रहा है वो भी एक पार्ट बन गया, कोई क्राफ्ट कर रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, कोई हिस्ट्री का जानता है। इतना चीज़ ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। ये डिज़ाइन के ऊपर हम जितना हो सके इन्वॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी को। कहने का मतलब है कि किसी एक कम्युनिटी में जाकर, किसी एक गांव में जाकर वहाँ के लोग पूरे सारे लोगों को इन्वॉल्व करके, जो भी अलग अलग फील्ड से हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके जो वहाँ पे टूरिज्म आता है सबको फ़ायदा देना, ये इसका मतलब है। तो कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? तो ये मेरा ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गया है, ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काम तो मैं पहले से कर रहा था, लेकिन मैं मोस्टली मेरा इंटरेस्ट है कल्चर को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना। तो मैं बहुत सारा तरीका अपना रहा था उस पहले से। जैसे मैं नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन करता था पहले, वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में मैं फोक सॉन्ग्स, फिर ट्राइबल कल्चर, ये सब डॉक्यूमेंट करता था। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे जब मैं ये टूरिज़्म सेक्टर में मुझे पता चला ये चीज़, तो मैंने देखा कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जिसमें हम लोग नॉट जस्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग वीडियो खींचते हैं एक जगह में जाके, उनका स्टोरीज लेते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी को ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है उससे। वो वीडियो खींच के हम लोग दिखाते हैं, यूजुअली फिल्म्स बनाते हैं तो वो फिल्म फेस्टिवल में जाता है, लेकिन वो कम्युनिटी को कभी पता भी नहीं होता कि उसका फिल्म दिखा के फिल्म फेस्टिवल में जा रहा है, एक फिल्म मेकर को रिकॉग्निशन मिल रहा है। बहुत रेयर केसेस में अभी कम्युनिटी को भी खोजते हैं लोग। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता था। तो इसलिए मैंने देखा कि ये टूरिज़्म सेक्टर में आके ये टूरिज़्म को भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग के रिमोट एरियाज़ में लोगों का टूरिज़्म को लेके एक एस्पिरेशन होता ही है, एक कॉमन चीज़ है ये। आप पहाड़ में भी, आप लोग पहाड़ से ही है तो आपको पता ही है कि एवरी पहाड़ का विलेज सोचता है कि ये यहाँ पे भी टूरिज़्म हो सकता है, यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग का भी जगह तो सुंदर है, नेचुरल है। तो एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम में उन लोग का टूरिज़्म के प्रति एक लगाव होता है। तो ये टूरिज़्म से एक यूज़फुल टूल है कि आप जल्दी से पकड़ सकते हैं आदमी को। मैं किसी को जाके कम्युनिटी में बोलूँगा कि भाई तुम अपना कल्चर बचाओ, बोलने से वो नहीं सुनेगा। भाई तुम टूरिज़्म करो फिर कल्चर बचाओ, ये एक इनडायरेक्ट तरीका हो जाता है। बहुत बेहतरीन। तो अभी कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस किस स्टेट में कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हम लोग का मेनली हम लोग का जो बेस हम लोग ने सेटअप किया था कालिम्पोंग में। कालिम्पोंग एक डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका नॉर्थ बंगाल का एक मतलब पहाड़ी इलाका है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग ने बेस अपना डेवलप किया था कि अपना मॉडल जो है वो ट्राई किया था।
तो हम लोग ने फर्स्ट स्टार्ट किया था न्योरा वैली बोल के, एक नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो उसका फुटहिल्स में जो विलेजेस है वहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम बहुत सारा किया था। देन धीरे धीरे हम लोग ने दार्जिलिंग में भी एक्सपांड किया। दार्जिलिंग के एक दो गांव में भी हम लोग ने वो फॉर्मेट को आजमाया। उसके बाद हम लोग ने क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने प्रोग्राम किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी काम चल रहा है, आसाम में काम चल रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग टोटोपाड़ा में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेम वो फॉर्मेट में। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं या फिर इस टाइप से कुछ आप अलग अलग चीज़ें करते हैं क्या है? तो हाँ, प्रोग्राम्स होता है, कुछ कुछ यूनिक होता है, मतलब ये जगह के हिसाब से यूनिक होता है। मतलब अगर मैं टोटोपाड़ा में आ रहा हूँ तो मैं जो प्रोग्राम वहाँ पे करता हूँ एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। एक हम लोग मॉडल फॉलो करते हैं कि ऐसा ऐसा एक कॉमन फॉर्मेट होता है, लेकिन जो आउटपुट निकलता है वो एक यूनिक होता है वो जगह के हिसाब से। कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हम लोग जगह जगह में रिपीट करते हैं। जैसे एक लिविंग विद द फॉरेस्ट बोल के हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। तो लिविंग विद द फॉरेस्ट बेसिकली जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट के साथ रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका चैलेंजेस क्या है, उनका स्टोरीज क्या है, वो फोकस करके हम लोग को प्रोग्राम करते हैं। तो ये लिविंग विद द फॉरेस्ट जो है वो हर साल दूसरे जगह में होता है। तो ये एक प्रोग्राम है जो हम लोग रिपीट करते हैं, लेकिन जगह जगह में चेंजेस होता है उसका। ओके, तो आपने देखा इस तरह से कम्युनिटी टूरिज्म होता है। और आप ये बताइए कि अगर कोई और भी करना चाहे, आपसे कनेक्ट होना चाहे और कम्युनिटी टूरिज्म को बढ़ाना चाहे, चाहे फिर हम पहाड़ के कॉन्टेक्स्ट में लें या फिर कहीं और लें, तो फिर उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं या क्या करें, तो उसके लिए क्या आपके सजेशन होंगे? तो बहुत सारा चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह टूरिज्म करना चाहिए, ये मैं नहीं बोलता हूँ। और मैं टूरिज्म सेक्टर में हूँ, मुझे पसंद है कि कोई कम्युनिटी टूरिज्म ले रहा है। लेकिन एक दूसरा चीज़ भी है कि ज़रूरी नहीं है कि सब कम्युनिटी को टूरिज्म करना है, क्योंकि इतना सारा गांव है इंडिया में, तो कोई गांव कम नहीं है किसी गांव से। सो सब जगह में हम लोग टूरिज्म नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ हम लोग को क्या देखना है कि कम्युनिटी का कितना एम्बिशियस है वो कम्युनिटी। मेन कम्युनिटी का एम्बिशन पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी का लीडरशिप कैसा है, कम्युनिटी का यूनिटी कितना अच्छा है, और कम्युनिटी में स्किल्स कितना है, रिसोर्स पर्सन कितना है, या कम्युनिटी में अभी भी ट्रेडिशन को बचाने का एक है कि नहीं। अब वो ऑलरेडी वो दूसरा सेक्टर में चला गया है। कुछ कुछ गांव होता है जो मान लीजिए आपका थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल में उन लोग का रुचि ज़्यादा होता है कि हम लोग को क्यों ये ट्रेडिशन ये सब में क्यों रहना है, हम लोग को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना है। तो वो टाउन बनने के फेज में है, वैसे जगह में जाके हम लोग काम नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ ऐसा कम्युनिटी हो जो इच्छा रखता है कि जैसे टोटोपाड़ा एक जगह हो गया, इतना रिमोट जगह है कि उन लोग को कुछ भी करना है तो खुद ही करना पड़ेगा। कल्चर अगर बचाना है तो खुद ही बचाना पड़ेगा, कोई आके हेल्प करेगा बोल के नहीं होगा। तो ऐसा टाइप का कम्युनिटी होना चाहिए जो ऐसा सिचुएशन में है कि उन लोग को खुद कुछ एम्बिशियस होना पड़ेगा, मैं कुछ करूँगा बोल के। ऐसा कम्युनिटी हम लोग को चाहिए। तो ये देखा आपने कि क्या कम्युनिटी टूरिज्म है, अर्नब जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो कम्युनिटी टूरिज्म के लिए सबसे पहले तो कम्युनिटी को एक होना, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको निकाल के लाना। जैसे एक कम्युनिटी में क्या क्या होता है, क्या वहाँ पे बन सकता है, क्या वहाँ पे उगता है, और बहुत सारी चीज़ों को मिला के उस कम्युनिटी से क्या हम निकाल सकते हैं। वहाँ पे कौन उसकी रहने की व्यवस्था करेगा, कहाँ से वो चीज़ें लेंगे, कौन उसकी खाने की व्यवस्था करेगा। तो इस प्रकार से सबको जोड़ के पूरे गांव को, पूरी कम्युनिटी को जोड़ के उस टूरिज्म को डेवलप करना ही कम्युनिटी टूरिज्म है। और इसके लिए अर्नब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लास्ट चीज बोलता हूँ, तो कम्युनिटी टूरिज्म का तो मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग को टूरिज्म में, मैं कम्युनिटी टूरिज्म में क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने टूरिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखा है। टूरिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि जो कम्युनिटी है वो एक बहुत पहले से वो लोग अपना कल्चर, अपना ये सब बचा के आ रहे थे, ठीक है। जब अचानक उसमें टूरिज्म का प्रभाव पड़ता है तब क्या होता है कि अचानक आदमी लोग आते हैं, और वो जो कम्युनिटी है उसको आइडिया नहीं होता है कि ये आदमी क्यों आ रहा है। उन लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो वो बाहर का आदमी है, तो वो लोग उन लोग को बहुत सारा लग्जरी देना पड़ेगा, बहुत सारा फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा। तो वो माइंड में नहीं होता है। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग के ये टूटा फूटे मड हाउस में कौन रहेगा, हम लोग के ये ट्रेडिशनल घर में कौन रहेगा, इन लोग को तो हम लोग को सीमेंट का घर बना के देना पड़ेगा। ऐसे करके वो घर बनाने का
अपग्रेड होने का फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट 0 फेज है। धीरे धीरे वो जो जो आदमी होम स्टे बिजनेस में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाता है, धीरे धीरे वो फार्मिंग भी छोड़ना शुरू करता है। हाँ, धीरे जो फार्मिंग करता था, क्योंकि उसको पैसा इजी मनी मिल रहा है, मिलता है बिल्कुल। इजी मनी मिल रहा है, और एक ऐसा करके वो उसका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू होता है। फिर क्या होता है कि यूजुअली कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होता है टूरिस्ट के लिए, तो वो आके कचरा फेंकता है, मैला फेंकता है। जो एक घर जितना मैला जनरेट करता था, अभी उसके घर महीने में उसके घर में अगर 30-40 जैसा आदमी एक्स्ट्रा आ जाए, उसका तो कचरा भी तो बढ़ गया। बढ़ गया तो वो कचरा वो मैनेज नहीं कर पाता नहीं है, करता तो है। वो भी एक गलत चीज़ हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक क्या होता है कि टूरिस्ट पॉइंट जो फेमस होता है, फेमस होते हैं। मान लीजिए आज एक ये व्यू पॉइंट बहुत सुंदर दिख रहा है, हाँ, कहीं पे बहुत- सनसेट है। हाँ, तो बहुत सारा ब्लॉगर वहाँ पे आएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तब एक साथ आदमी आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिकनिक स्पॉट आप लोग ने देखा, पिकनिक में आएंगे गाड़ी करके, गाड़ी तो वो जो थर्मोकोल का ये प्लास्टिक का प्लेट लेके आएंगे, वो करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, उसको वहीं पे फेंक के चले जाएंगे। तो ये ऐसा होता है गलत इम्पैक्ट। और इससे भी खराब चीज़ क्या होता है कि आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग के लैंग्वेज में बोलते हैं रियल इस्टेट डेवलपर बोलते हैं। हम लोग रियल इस्टेट डेवलपर या टूरिज्म डेवलपर जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग का ऑलरेडी बहुत सारा रिजॉर्ट होता है, वो लोग वर्जिन जगह खोजते हैं कहाँ पे टूरिज्म नहीं हुआ है, वहाँ पे जाके आदमी लोगों को मैनिपुलेट करता है कि भाई तुम्हारा बहुत प्रॉपर्टी अच्छा है, ये अच्छा चलेगा, बिजनेस तुम्हारा अच्छा होगा, मुझे लीज में दे दो। लीज भी करता है 90 ईयर्स 100 ईयर्स का लीज करता है वो लोग, ठीक है। ऐसा भी नहीं 5-6 ईयर्स का लीज करेगा, 100 ईयर्स का, साल में पैसा देगा 15,000 20,000, ठीक है। एकदम नॉमिनल रेट में वो उसको मूर्खा बनाएगा, मैनिपुलेट करेगा, करके वो टेक ओवर कर लेगा। फिर वो टोटोपारा में मांस भात बंगाली खाना देगा वहाँ पे, जो कल्चरली इरिलेवेंट है और उसका ओनरशिप भी नहीं है। ऐसा बहुत जगह में मैंने देखा है, ये नया बात कुछ नहीं है, मैं देख के पक गया हूँ, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ भी ना हो, आज जो कम्युनिटी है उसके में कंट्रोल हो। टूरिज्म क्या कर सकता है उसका कंट्रोल कम्युनिटी के पास हो, नहीं तो ये ओनरशिप बहुत जल्दी चला जाएगा। तो आपने देखा कि अर्नब जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि किस प्रकार से बाहर से लोग आते हैं और लीज पे लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है और इसीलिए कम्युनिटी टूरिज्म की बात अर्नब जी करते हैं। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों पे अगर बात करें तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है, इसके लिए अर्नब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने देखा। और इससे पहले कि आप इस चैनल से बाहर जाएं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए, और लोगों तक पहुंचाइए कि किस प्रकार से कम्युनिटी टूरिज्म होता है और कहाँ इसकी संभावनाएं हैं। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम अर्नब जी से कांटेक्ट करेंगे और फिर वहाँ कुछ ऐसा हो सके तो करेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत।